आदाब साथियों, मैं आसिद नजीराबादी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर वो जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल अपनों का साथ छोड़ने से बौखलाया वसीम रिजवी। समाज परिवार सभी के साथ छोड़ देने के बाद वसीम रिजवी को केवल उसकी सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों का ही सहारा बचा है। इस बीच रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने अपने पत्नी, बच्चों, भाई और रिश्तेदारों पर खुद को छोड़ देने का आरोप लगाया। लेकिन वीडियो में वह निडर नजर आते हुए कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं सही रास्ते पर हूं और अपनी आखिरी सांस तक इस जंग से लड़ूंगा। मैं आत्महत्या तो कर लूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। वसीम रिजवी के इस कदम का देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार देते हुए रिजवी से 21 दिनों के अंदर माफी मांगने का निर्देश दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रिजवी के कदम का विरोध किया है। पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी कुरान या किसी धार्मिक पुस्तक में बदलाव के समर्थन में नहीं है। बिजनौर एक्सप्रेस की ये खास रिपोर्ट। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं, हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं। हो सकता है वो हमारे इस मामले, कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूं छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है। इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।